सहारा मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। स्पेशल बेंच इसकी सुनवाई करेगी और एक एक करके आने वाले समय में तमाम आईए और पीआईएल पर बातचीत होगी। जो सहारा निवेशकों के तरफ से, सहारा इंप्लॉई के तरफ से, अलग अलग लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। ये खबर हमने आपको बता दी थी। पहली सुनवाई जो है आपको 20 तारीख सोमवार को होनी है। लेकिन उससे पहले एक और खबर है, उनके सहारा के किस तरीके से लूट सहारा के अधिकारी और सहारा कर रही है। अब खबर आई है मध्य प्रदेश से कि 1000 करोड़ की जमीन को 130 करोड़ में बेच दिया, कौड़ी के भाव में। और सहारा के 3 अफसरों ने यह बयान दिया है कि हमने जो है संचालकों को कहने पर हमने अब कागज पर साइन किया। एक खबर मध्य प्रदेश से आई है, क्या कुछ है उसको हम बताते हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो होता है ईओडब्ल्यू, आर्थिक अपराध, वो इसकी जांच कर रही है, जिसमें शिकायत है कि सहारा के 3 अफसरों से पूछताछ की है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इन सभी ने अपने बयान में दावा किया है कि कंपनी के जो संचालक हैं उनके कहने पर इस सौदे से दस्तावेज दस्तखत किया है। इन्होंने प्रदेश के अलग अलग में सहारा के जो बेशकीमती जमीन थी उसे कौड़ियों के भाव बेचा गया है। और इसी तरह खबर बिहार झारखंड में भी आई थी, जिसको ईडी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर सहारा की जो जमीनें थी, जो संपत्ति है, उसके कौड़ी के भाव में बेचा जा रहा है और पैसे किसी न किसी तरह से बाहर ले जाया जा रहा है। अब कहा गया कि इस मामले में सहारा के कर्ता धर्ता सुब्रत राय के छोटे बेटे सीमांतो राय का भी नाम सामने आया है। और जानकारी के अनुसार सुब्रत राय के मृत्यु के बाद उनके बेटे जो विदेश में रहकर मुंबई ऑफिस का पूरा काम संभाल रहे थे, इनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा 2 संचालक जेबी राय और ओपी श्रीवास्तव, जो जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनका भी इसमें नाम है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो कुछ न किसी बहाने जो है वो नहीं आ रहे हैं। एक ने विदेश में इलाज तो दूसरे ने लखनऊ से बाहर होने की वजह बताया है और इस मामले में जांच चल रही है। और इसको लेकर जो है जेबी राय ने अपने मेल में लिखा है वो फिलहाल गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। 3 अफसरों ने प्रदेश भर में जमीन की जानकारी ली और इसके बाद जो है उसे कौड़ी के भाव में बेच दिया गया है। सहारा रियल एस्टेट भोपाल, जबलपुर, कटनी को 800 करोड़ मार्केट के रेट वाली लगभग 312 एकड़ की जमीन 90 करोड़ रुपए में बेची गई। बीजेपी के विधायक संजय पाठक परिजनों की कंपनियों को बेची गई है। और इसके अलावा ग्वालियर में जो है 52.4 और सागर में 100 एकड़ जमीन लगभग 40 करोड़ रुपए में बेच दी गई है, जबकि इसका बाजार का मूल्य 201 करोड़ रुपया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन जमीनों के बिक्री के जानकारी आने के बाद से आदेश दिए थे, जिसमें जांच हो रही है। जबकि पड़ताल में पता चला कि सहारा के जमीन के सौदे से हासिल रकम जो है अपनी सहयोगी कंपनी हमारा इंडिया के खाते में ट्रांसफर किया गया है। इस मामले की शिकायत कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने ईडब्ल्यूओ को किया था। आरोप है कि सहारा में के कई रसूखदार ऑफिस और इसी तरीके का पूरे देश में चल रहा है। इसका ईडी भी जांच कर रही है, बिहार झारखंड में भी हो रहा है। तो सवाल है कि एक तरफ जो सहारा के निवेशक हैं वो अपने पाई पाई के लिए भटक रहे हैं, पिछले 15 सालों से सुप्रीम कोर्ट तक के जाकर वो गुहार लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगली सुनवाई में, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने महिला ने कहा था कि मंगल सूत्र के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमने सब कुछ सहारा के नाम और इस लड़ाई में लगा दिया है। दूसरी तरफ सहारा के देश भर की इन संपत्तियों को कौड़ी के भाव में सहारा के जो अधिकारी हैं, बड़े रसूखदार और जो इनके कर्ता धर्ता हैं, आज भी जो है इस संपत्तियों को बेच रहे हैं। ऐसी खबर बिहार, झारखंड, कोलकाता, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों से आ रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था, पटना में ही इस तरह की खरीद की, आपने बिना परमिशन का कैसे आपने जमीन खरीद ली। जो खरीदार थे जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उस पर उन्होंने रोक लगा दिया कि जब हम इस पर रोक लगाए हैं तो आपने कैसे खरीद लिया और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी आप देख रहे हैं खरीदार कौन है, बीजेपी का विधायक है। मतलब जो रसूखदार है, जो पॉलिटिशियन है, जो सत्ता में है, वही इस काम में सहारा के संपत्तियों को कौड़ी के भाव से लूट रहा है। निवेशक भले ही वो संघर्ष करते करते दर दर भटके, आत्महत्या कर ले, इस दुनिया से चले जाए, उसका पैसा मूलधन भी नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सारी चीजें हो रही हैं। अब सोचना होगा सुप्रीम कोर्ट जो अगली सुनवाई होने वाली है, क्या निवेशकों के पक्ष के उनके दर्द और उनके मुश्किलों को समझते हुए कुछ ऐसे फैसले देंगे जिससे कि सहारा निवेशकों का मिले और उनका पैसा मिल पाए। इस सबकी निगाहें उस तरफ है। नहीं तो इसी तरीके से जैसे 15 सालों से लूटा जा रहा है,
धीरे धीरे कर सब कुछ बिक जाएगा कौड़ी के भाव और निवेशकों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।